हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने तीन म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। लार्ज और मिड कैप के ही कैटेगरी के ये म्यूचुअल फंड है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार इन्वेस्टर्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। पर होता क्या है, अगर प्योरली डेडिकेटेड होता है अगर कोई म्यूचुअल फंड लार्ज कैप को, तो आपको रिटर्न का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है यानी कि CAGR होता है, तो रिटर्न आपका करीब 12 साढ़े 12% के आसपास होते हुए जाता है। पर वहीं पर अगर आप थोड़ा सा मिड कैप का तड़का लगा दो तो वहां पर आपका रिटर्न करीब करीब 16% से ऊपर निकलता है जाके। तो इसी की श्रेणी में मैं आज आपके सामने भारत के तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने वाला हूं। तो अगर मैं जब भी किसी म्यूचुअल फंड्स का इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं तो उसमें से जो बेसिस रखता हूं वो मेरे 4 बेसिस रहते हैं और ये कहीं ना कहीं बेस्ट बेसिस हैं। और इन 4 बेस्ट बेसिस से रख के एक जगह रख के आप अपने लिए भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकाल सकते हो। मेरे मित्रों, अगर मैं जो पहला बेसिस है उसका नाम है रिटर्न कि कितने परसेंट के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डाल के दिया है, कितने साल पुराना म्यूचुअल फंड है या कितने साल पुराना ये जो पर्टिकुलर असेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड है तो कितने साल पुराना है, कितना ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। तो जिस कंपनी का कम एक्सपेंस रेशियो होगा उसको हम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितना NAV है, नेट एसेट वैल्यू कितना है, जो कि रुपीज़ में कैलकुलेट होता है। तो जिस कंपनी का कम NAV होगा मैं उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जो मैंने आज की डेट पे आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है मेरा एसेट एमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? मेरा एसेट एमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो 21.82% के CAGR के हिसाब से दिख रहे हो आप। जहां लार्ज कैप प्योरली डेडिकेटेड होते हैं म्यूचुअल फंड वहां पर आपको 12 साढ़े 12% के आसपास का रिटर्न मिलता है। पर होता क्या है, जब वहीं लार्ज और मिड कैप का एक तड़का लग जाता है तो रिटर्न आपका देखिए 20% से ऊपर का निकल गया। तो सोच के देखो, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करोगे म्यूचुअल फंड्स को तो आपको भी अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाएगा। क्योंकि इंसान की लाइफ में चाहे लड़की हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या चाहे कोई भी एक ऐसी चीज हो, वो कहीं ना कहीं चाहे आपका करियर से रिलेटेड डिसीजन हो तो फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको अपने लिए बेस्ट मिलता है। तो होप्स हो कि आपको भी अपने आप का बेस्ट मिल जाए। फिलहाल मैं म्यूचुअल फंड की गारंटी लेता हूं कि आपको अपने लिए बेस्ट मिलाने की मैं बिल्कुल भरपूर कोशिश करूंगा। बस आप चैनल मेरे मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। और जबकि मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो 21.82% के CAGR के हिसाब से मेरा एसेट एमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.63% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चलेगा। इसके NAV की बात करेंगे तो ये 109 रुपए का इसका NAV चल रहा है। दूसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? क्वांट लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो 17.52% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स की झोली में इतना बड़ा 17.5% के आसपास का रिटर्न झोली में डाला है। ड्यूरेशन की बात करेंगे कितने साल पुराना है तो 10 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा एसेट एमर्जिंग से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो कि है 0.56% का। अगर मैं इसके NAV की बात करेंगे तो 77 रुपए का इसका NAV है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 77 रुपए का केवल इसका NAV चल रहा है। तीसरा जो मैंने लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? ICICI प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करने की कोशिश करूं तो 15% के आसपास 15.06% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.07% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। NAV की बात करेंगे तो 667 रुपए का ये आपसे NAV लेगा। इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो है 667 रुपए, बहुत ज्यादा NAV है। और चूंकि एक्सपेंस रेशियो इसका 1% से ऊपर है तो आप इस पूरे म्यूचुअल फंड को अवॉइड डेफिनेटली करना भी चाहिए और कर भी सकते हैं, क्योंकि NAV भी ज्यादा है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और वहीं रिटर्न की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर से, इसके जो पीयर कंपेटिटर हैं उससे रिटर्न भी काफी कम आ रहा है। तो इसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे मित्रों, अब बात बची मेरा एसेट और क्वांट लार्ज और मिड कैप। अगर देखिए इन दोनों की बात करें तो अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको किसका दिख रहा है इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में से? तो डेफिनेटली मेरा एसेट की। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो दोनों में टाई हो गया, 10 साल दोनों दे चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वहां क्वांट जीत जाता है, जो कि है कम एक्सपेंस रेशियो है 0.56%। ठीक है,
इसके एनएवी की बात करेंगे तो वहां भी क्वांट जीत जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 77 का एनएवी है। पर ऑल इन ऑल मैं अगर फैक्ट के हिसाब से बात करूं, जो मुझे यहां पर मैथमेटिक्स दिख रही है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो मैं आज विनर बनाने वाला हूं उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्योंकि देखिए 17.5% के CAGR के हिसाब से मैक्सिमम क्वांट लार्ज और मिड कैप ने दिया है, पर चूंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं कम है, और अगर मैं 0.63% ही एक्सपेंस रेशियो क्वांट में भी चार्ज कर दूं तो भी कहीं ना कहीं 18% भी नहीं होता है, तो भी कहीं ना कहीं 18% भी रिटर्न नहीं होता। तो 3-4% कम ही रिटर्न है क्वांट म्यूचुअल फंड का। पर क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी खराब नहीं है, पर इसका जो लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो रिटर्न कम दे रहा है। फिलहाल मुझे एक विनर बनाना है, तो मैं यहां पर घोषित करता हूं मेरा ये एसेट इमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसने आपको 21.5% के CAGR के हिसाब से रिटर्न पिछले 10 सालों में 0.63 एक्सपेंस रेशियो के साथ 109 रुपए के NAV को देते हुए ये म्यूचुअल फंड आज का विनर घोषित होता है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है जो मुझे और अच्छा कंटेंट आपके लिए हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दाब देना।